मॉर्निंग सिक्स क्लास मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ये चैप्टर हम कर रहे थे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर की रीडिंग करी थी 103 पेज नंबर तक और 10.8 टाइप ऑफ मोशन, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। अब इसके आगे करेंगे। हाउ मेनी you may have observed the motions of vehicle in a straight road, march past of soldiers in a parade, or the falling of the stones. What kind of motion is this? Sprint in a 100-meter race, also move along with a straight track. Can you think of more such examples of your surrounding? रोड पर गाड़ी जाती है बेटा, ठीक है, और जो मार्च करते हैं उनको भी आप देखते हैं, तो वो कैसे जा रहे हैं, और आसपास आपने और भी कुछ देखते होंगे जो स्ट्रेट जाते जा रहे हैं। तो ये कौन सा टाइप का आपका मोशन कहलाएगा? ये आपका है स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके बेटा, जो सीधा सीधा जाते हैं तो वो कहलाते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। इस टाइप ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन को रेटिकुलर मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट मोशन को रेटिकुलर मोशन भी बोलते हैं। अब एक एक्टिविटी दिखाई गई है, एक्टिविटी 7। टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड व्रिल इट योर हैंड। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ स्टोन। वी सी द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन्स फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। अब क्या करो बेटा, एक धागा ले लो, ठीक है। इसमें बोला गया है आपको बुक में कि आप एक धागा लिए और धागा लेकर उसके एक साइड पे आप पत्थर बांध दीजिए, स्टोन बांध दीजिए, और उसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा कि गांव में पानी को ऐसे गोल गोल गाय घूमती रहती है और पानी ऐसे गोल गोल निकलता रहता है। तो इस तरीके के मोशन जो गोल गोल घूमते हैं, उस मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। डिस्टेंस तो सेम रहेगी, पत्थर की दूरी तो कम ज़्यादा तो नहीं होगी, घुमाओगे तो पत्थर की दूरी तो सेम रहेगी, लेकिन जो मूवमेंट है वो घूमता रहेगा। लेकिन वो मूवमेंट कौन सा कहलाएगा? सर्कुलर मोशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। और अपने आसपास और देखो सर्कुलर मोशन कौन से हैं, आपके फैन घूमते हैं, ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन है। साइकिल का पहिया गोल 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 घूमता है, सर्कुलर मोशन होता है। दिस टाइप ऑफ मोशन, द मोशन ऑफ पॉइंट मार्क ऑन अ ब्लेड ऑफ अ इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड ऑफ क्लॉक। अभी मैंने बताया कि पंखा और हाथ में बांधने वाली घड़ी जो होती है वो कैसे करती रहती है, गोल गोल घूमती है, ठीक है। ये सब एग्जांपल सर्कुलर मोशन के हैं। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय themselves are not moving from place to another place। एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, पर अपनी ही जगह पर वो गोल 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 घूमते रहते हैं। इसी तरह से तुम धागे को गोल गोल घुमाओगे तो वो इधर से उधर नहीं जाएगा, वो अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमता है। तो इस तरीके के मोशन को बोला जाता है सर्कुलर मोशन। फैन रोटेट एंड सो मैनी ऑफ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। If you mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of a clock, the distance of these points from the center of a fan or the clock will remain the same. They rotate. सेम जगह से वो गोल 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 घूमेंगे, एक दूसरी जगह नहीं चेंज होगी, उनकी जगह चेंज नहीं होगी, जगह तो सेम ही है और वो रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। In some cases the object repeats its motion after some time. This type of motion is known as periodic motion. पर कुछ मोशन ऐसे होते हैं, थोड़ी देर चले फिर रुक गए, फिर चले फिर रुक गए, कुछ ऐसा होता है। जैसे हम ही हैं, चल रहे हैं, रुक गए कहीं पे, फिर चला फिर रुक गए, या कुछ और ऐसी चीज़ें आप अपने आसपास देखोगे, थोड़ी देर चला है फिर रुक गया है। तो इस तरीके के मोशन को बोला जाता है, क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। जो थोड़ी देर चलेगा फिर रुक जाएगा, चलेगा रुक जाएगा, इस तरीके के मोशन को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। टेक द स्टोन, टाई विद द स्ट्रिंग, दैट्स यू इन एक्टिविटी 6
Now hold the string your hand and let it stones from it. Pull the stone to one side with the other hand and let it go. This is a pendulum. अब घड़ी जो होती है गोल गोल तो घूमती है, लेकिन ये कोई कई घड़ियों के नीचे एक धागा लटका होता है और एक गोल गोल उसके नीचे लटका होता है, लेकिन वो क्या करता है, पहले इधर गया, फिर थोड़ी देर रुक कर फिर इधर आता है, फिर इधर, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती हैं। तो इस मूवमेंट को भी क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन। ओके, अब बच्चे हैं झूला झूल रहे हैं, पहले आगे गए फिर पीछे आए, रुक के वापस वही मोशन हो रही है ना, तो इस मोशन को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। ओके ओके बेटा, sometime to have a lot of fun with the some things that you have to understand about periodic motion. Motion of a pendulum, a branch of a tree moving to and fro. Motions of a child on the strings, things of a guitar or the surface of a drums being played are all examples of periodic motion. Where an object or a part of it repeat its motion after a fixed interval of time. तो जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो मोशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो वो बोला जाता है पीरियोडिक मोशन वाली मूवमेंट। डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन as a part of activity 5? You have observed that it remains at the same location while its wheels move a circular motion. It also has a needle that move up and down continuously as long as wheels rotate in it. This needle is undergo a periodic motion. Have you observed closely the motion of the ball on the ground? Here, the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward on the ground. अब बॉल को डालते हैं, धीरे धीरे आगे जाएगी, फिर उसको कोई तो उसकी मूवमेंट को करेगा तो रुक जाएगी, उसके बाद कोई हाथ लगाएगा फिर चलेगी। ठीक है, तो ये मोशन कैसी कहलाती है, आपकी पीरियोडिक मोशन। ओके, thus the ball undergoes as reticular motion as well as rotational motion. Can you think the other examples? और कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके देखने को आपको मिलते रहेंगे। We did measure the activity of observe some kind of motions. You saw the motions is change in the positions of an object with time. कुछ मोशन ऐसी होती हैं समय के अनुसार वो बदल जाती हैं, सेम नहीं रहती हैं। मैंने अभी बताया कि घड़ी जो है एक बार इधर गई फिर वो रुक गई फिर इधर गई, और झूला है आगे पीछे होता है, तो ये पीरियोडिक मोशंस होती हैं। ठीक है, द चेंज ऑफ दिस मोशंस कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द डिस्टेंस मेजरमेंट. दिस ऑल्सो अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो ए मोशन इज. दिस मोशन ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड. कुछ मोशंस बहुत तेजी से होते हैं, कुछ धीरे धीरे होते हैं. ठीक है, एरोप्लेन है जैसे वो बहुत तेजी से चलता है तो फास्ट मोशन है उसकी, लेकिन कुछ मोशंस ऐसे होते हैं बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, जैसे बटरफ्लाई है, तितली उड़ती है, प्लेन के जितने तेज तो नहीं उड़ सकती है. ठीक है बेटा. मेकिंग जेट ट्रेन्स, मून्स गोइंग अराउंड द अर्थ, ब्लड्स फ्लोइंग इनसाइड द बॉडीज, देयर इज एवरीबडी अराउंड अस. हमारी हर जगह अलग अलग मोशंस देखने में मिलते हैं. हमारी बॉडी में ब्लड जो फ्लो हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है, तेजी से तो नहीं हो रहा है. ठीक है ना. अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो धीरे धीरे ब्लड निकलता है, तेजी से निकलेगा तो इंसान मर जाता है. इसलिए धीरे धीरे होता है कोई मोशन बहुत तेज होता है. जैसे एरोप्लेन वाली मोशन बहुत तेज है. ओके, तो ये चैप्टर इसी के साथ आपका खत्म होता है बेटा. इसकी क्वेश्चन आंसर्स मैं कराऊंगी, वो आपने करने हैं. ठीक है, ओके. सारे चैप्टर्स को एक बार अच्छे से रीड अप करना. ओके बेटा.